आइए हम जानते हैं शिव पार्षद ने गुस्से में कैसे किया यज्ञ को नष्ट और कैसे उन लोगों ने अपने गुस्से से दक्ष को मारने के लिए दौड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती के प्राण को त्यागने के बाद गुस्से से शिवगण दक्ष को मारने के लिए दौड़ पड़े। शिवगणों के सभी वीर हाहाकार करने लगे। 20,000 पार्षद तो उसी समय सती के साथ नष्ट हो गए। बचे हुए पार्षद हाहाकार मचाने लगे। कुछ शिवगण दौड़े हुए शिव के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनको इस यज्ञ में हुई सारी घटना कह सुनाया। इस यज्ञ की सारी बातें को सुनकर महादेव आश्चर्य में पड़ गए। उन गणों ने महादेव से कहा, हे परमात्मा, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। वहाँ जाने पर माँ सती का अपमान किया। देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। दुष्ट दक्ष ने अपने लिए यज्ञ में सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने आपके लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया। मैंने सारा किस्सा आपको कह सुनाया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो ऐसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपनी पार्षद की बात को सुनकर उन्होंने तुरंत तुमको बुलाया। फिर तुमसे उन्होंने सब कुछ जाना। तुम्हारे सब कुछ कहने के बाद शिव को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा भयंकर क्रोध आया। गुस्से में आकर उन्होंने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर जोर से दे मारा, जिससे जटा के 2 टुकड़े हो गए। जटा के पूर्व भाग से वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करके कहा, हे महारुद्र, शीघ्र आज्ञा कीजिए। मुझे इस समय क्या करना है? मैं एक ही क्षण में पूरे संसार को खत्म कर सकता हूँ। सभी देवी देवताओं को खत्म कर सकता हूँ। सभी राक्षसों को निगल सकता हूँ। वीरभद्र की इस बात को सुनकर शंकर बोले, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा घमंडी है। वह अपने ही घमंड में मेरा अपमान करता रहता है, मेरा विरोध करने लगा है। वो इस समय एक यज्ञ कर रहा है। तुम उस यज्ञ को भस्म करके जल्दी ही मेरे पास लौट आओ। महर्षि दधीचि की दिलाई हुई शपथ का उसने भी उल्लंघन किया, और जो जो उल्लंघन किया है उनकी बातों का, देवता ही क्यों न हो, उन्हें तुम जलाकर भस्म कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो पूरे संसार के पालक हैं वो शिव वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। शिव की आज्ञा से वीरभद्र और साथ में शिवगण यज्ञशाला की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वीरभद्र ने सभी देवी देवताओं को अपने बाणों से घायल किया। उनके बाणों का चोट खाकर 10 दिशाओं में सब ऋषि मुनि देवता भागने लगे। तब वीरभद्र अपने गणों के साथ लेकर यज्ञशाला की तरफ गए। सब देवता यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे और विष्णु भगवान को पुकारने लगे। विष्णु वीरभद्र से बोले, हे वीरभद्र, दक्ष मूर्ख है। उसकी बेवकूफ़ी की सजा तुम यज्ञ को नष्ट करके मत दो। तुम भगवान शिव के स्वरूप हो, फिर भी मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ, क्योंकि दक्ष के मूर्खता से इतना बड़ा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। परिणाम तो वही होगा जो होने वाला है। मैं भगवान शिव का सेवक हूँ और उन्हीं की आज्ञा मानूंगा। ऐसा कहकर वीरभद्र ने भगवान विष्णु की बात को नहीं माना। वो बोला, देवी सती का जो यहाँ अपमान हुआ है, ये उसी का परिणाम है। आप सब ने देवी सती की अपमान को देखा और सुना। उस वक्त अगर आप कुछ कर लेते तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ ही देर में वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और भगवान शिव के पास पहुंच गया। इस तरह आज आपने जाना शिवगण और उनके जो मुख्य थे वीरभद्र, उनके साथ सब शिवगणों ने मिलकर कैसे यज्ञ को नष्ट किया।